अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट सेट लेके आया हूँ, इसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट सेट भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वो THR सेट भी है। अब बात समझने की ये है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट सेट तो ये है, तो क्या इससे हिप की सर्जरी हो जाएगी? इसके साथ मिला के हम जो है ना वो एक दूसरा सेट ऑर्थो जनरल सेट खोलेंगे जिसमें जनरल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट होंगे और साथ THR हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इससे हमारी THR की या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होती है हमारी मुकम्मल हो जाएगी। बच्चों अब मैं आपको एक-एक इंस्ट्रूमेंट्स के काम और उसके नाम के बारे में बताने लगा हूँ और स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास ये जो पड़ा है, ये मेरे पास है मैकडॉनल्ड डाइसेक्टर। किसी भी फाइन डाइसेक्शन के लिए या जब हम सीमेंट डालते हैं तो सीमेंट को साइडों से उस इम्प्लांट के रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसका नाम है मैकडॉनल्ड डाइसेक्टर। अब ये देखें बच्चों, ये आप इससे वाकिफ़ भी हैं लेकिन ये देखने में बहुत लंबा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है आपको। ये हमारे पास BP हैंडल नंबर 4 है। इसके ऊपर जो है 20, 22, 24, 26, 28 तक के जो बड़े ब्लेड होंगे वो आपके लगेंगे। ऑर्थो सर्जरी में आपको लंबा ब्लेड चाहिए तो इसलिए हमने लंबा BP हैंडल इसमें रखा हुआ है। इसको देखें तो बच्चों ये होती है आर्थो रैस्प, जिसको हम पंजाबी में रेती भी कहते हैं। ये किसी भी बोन को बराबर उसके एजेस को करने के लिए ताकि उसके ऊपर स्क्रैचेस ना हों और उसको फाइन करने के लिए बोन रैस्प इसका नाम है। बच्चों आगे देखें तो इसका नाम है पेरियोस्टियम एलिवेटर। ये पहले भी एक दफ़ा मैंने आपको बताया था। पेरियोस्टियम एलिवेटर क्या होती है? पेरियोस्टियम एक बोन्स के ऊपर जो कवरिंग लेयर्स होती हैं उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। वो हड्डी से थोड़ा सा हटाने के लिए, ताकि हड्डी को जब भी हमने रिड्यूस करवाना हो तो उसमें से टिश्यू को, सॉफ्ट टिश्यू को और पेरियोस्टियम को हटाते हैं ताकि हड्डी जो है ना वो सही जुड़ सके। अगर पेरियोस्टियम लेयर उसके बीच में आ जाएगी उसके जॉइंट के, तो हड्डी को जुड़ने नहीं देती। तो उसको, उस लेयर को हटाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वो है पेरियोस्टियम एलिवेटर। आगे देखें तो बच्चों ये मेरे पास जो है ये कॉर्क सेक्रियो है। कॉर्क सेक्रियो इसका क्या काम होता है? जब कि जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो जो हेड ऑफ फेमर टूट जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है कॉर्क सेक्रियो। बच्चों आगे देखिए तो आगे मेरे पास जो है ना ये पूरा एक सेट पड़ा हुआ है ऑस्टियोटोम का। स्ट्रेट ऑस्टियोटोम है जिनके ऊपर डिफरेंट तरह के नंबर्स भी लगे हैं। 5 mm का है तो नेक्स्ट वाला 10 mm का है, तो नेक्स्ट वाला 15 mm का है, तो नेक्स्ट वाला मेरे पास ये वाला 20 mm का है। बच्चों ये भी किसी भी हड्डी को तोड़ने के लिए या उसके एजेस जो एक्स्ट्रा हैं उनको रिमूव करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। इनका नाम होता है ऑस्टियोटोम्स। आगे देखिए बच्चों मेरे पास ये और ये 3 एक ही इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं लेकिन उनके जो है ना कुछ फाइन हैं ये दोनों, और ये वाला बड़ा है। ये इनको कहते हैं बोन निबलर। ये हड्डी के ऊपर जो हमारे पास कार्टिलेजिनस बोन होती है उसको हटाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके एजेस को क्लीन करने के लिए। इसका नाम होता है बोन निबलर। बीच में से देखें तो बच्चों इसकी एक टिप सी नज़र आती है, बीच में से सेरेशंस बना हुआ है, इतना गड़ा सा है। ये किसी भी टिश्यू को पकड़ के हार्ड टिश्यू को बोन से हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेरे पास 3 होते हैं। आगे मेरे पास ये जो पड़े हुए हैं बच्चों ये बोन क्यूरेट पड़े हुए हैं। बोन क्यूरेट का क्या काम होता है? हड्डी को ऊपर से खर्चने के लिए, रगड़ने के लिए। पहले भी मैंने आपको इसका काम बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ। हड्डी में ये जनरल सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट भी होता है लेकिन उसमें क्यूरेट की शक्ल कुछ और तरह की होती है। गायनीडियंस में भी होता है, उसमें भी इसकी शक्ल कुछ और तरह की होती है। लेकिन जब आर्थो सेट में आप देखेंगे तो आपको बोन क्यूरेट इस तरह नज़र आएगा। उसके बाद बच्चों देखने वाली चीज़ें ये हैं, एक ये पूरा जो सेट मेरे पास पड़ा है रिट्रैक्टर होते हैं, बोन्स रिट्रैक्टर्स। तो ये जो मेरे पास हैं ये मीडियम और लार्ज वाले होमेन्स रिट्रैक्टर हैं। क्या? होमेन्स रिट्रैक्टर। ये हड्डियों को आपस में रिट्रैक्ट करने के काम आते हैं। ये भी होमेन्स रिट्रैक्टर है ये, लेकिन इसकी नेक जो है वो ब्रॉड नेक है। ब्रॉड नेक, इसकी नेक थोड़ी सी कम चौड़ी है, इसकी नेक ज़्यादा चौड़ी है, इसलिए हमने इसको कह दिया ब्रॉड नेक होमेन रिट्रैक्टर। बच्चों आगे ये देखें तो ये जिस तरह कोबरा सांप नहीं होता उसी तरह आगे इसकी नेक बनी हुई है, तो इसके लिए इनको कोबरा होमेन रिट्रैक्टर का नाम दिया गया हुआ है। आगे ये देखें तो ये भी होमेन रिट्रैक्टर हैं। ये इसकी टेल लंबी है तो इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग टेल होमेन रिट्रैक्टर। क्या कह सकते हैं? लॉन्ग टेल होमेन रिट्रैक्टर। बच्चों ये हमारे जो रिट्रैक्टर्स होते हैं ये आर्थो में इस तरह के रिट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, राइट एंगल वाले बहुत कम इस्तेमाल होते हैं।
आगे बच्चों ये देखें तो ये उस हेड को रिमूव करने के लिए पीछे से इस्तेमाल होते हैं ताकि उसको निकालने में आसानी हो, इसको कहते हैं स्किड। आगे ये देखें तो बच्चों वायर कटर हमारे पास पड़ा हुआ है। ये देखिए तो 2 मेरे पास सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर, मेस्टाइड डिटेक्टर भी इनका नाम है। आगे देखें तो मेरे पास डिफरेंट साइज़ के 2 हैमर पड़े हुए हैं, जिसको मैलेट भी कहते हैं और हैमर भी कहते हैं। बच्चों ये हमारे पास आज का टोटल हिप रिप्लेसमेंट सेट हुआ कंप्लीट। और इसके साथ अगर हमने हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवानी है तो आप जनरल सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट या जनरल आर्थो का इंस्ट्रूमेंट एक ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है ना हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी के लिए तकरीबन इंस्ट्रूमेंट जो प्रिपरेशन होगी मुकम्मल हो जाएगी। अगर बच्चों किसी बच्चे का कुछ सवाल हो तो आप लोग लाज़मी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशंस जो इफ़ेक्टिव है आपके लिए समझने के लिए, सीखने के लिए और एनवायरनमेंट में इफ़ेक्टिव काम करने के लिए, तो बच्चों ये सब तक पहुँच रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।